करते हैं, हमारा ऐसा नहीं है। हम तो मरते भी हैं तो वतन की मिट्टी में दफन होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुनिया, और एक बात खास में, खास लास्ट आखिरी बात कह करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। सुनो, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि मियां मेजॉरिटी को खतरा होता है कि माइनॉरिटी को खतरा होता है। एक बात आप सुने, जो कम लोग हैं उनको खतरा होता है, जो ज्यादा लोग हैं उनको खतरा होता है। जवाब दो, जो कम है उनको खतरा है कि जो ज्यादा है उनको खतरा है? जो कम है उनको खतरा होता है। और हिंदुस्तान में मुसलमान माइनॉरिटीज में है, मेजॉरिटी में नहीं। माइनॉरिटी है कि मेजॉरिटी है? माइनॉरिटी है। मुसलमान माइनॉरिटीज तबके से है। तो मैं पूछता हूं कि आज जो हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा, मुसलमानों से खतरा, मुसलमानों से खतरा बोल के डेंजर बोर्ड लगा रहे हैं, मियां मेजॉरिटी तुम्हारी तो माइनॉरिटी से खतरा होता कैसे है? और अगर माइनॉरिटी से खतरा का भरम फैला रहे हो तो समझ जाओ कि ये नफरत की सियासत है, ये मोहब्बत की सियासत नहीं है। ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मेजॉरिटी को खतरा नहीं होता। अगर 70-80% की आबादी इन लोगों की है तो फिर भाई मेजॉरिटी को क्यों डराया जा रहा है? रफीकान मिल्लत, अपनी इन सारी चीजों का खुलासा ये है कि मुसलमान को, इस्लाम को न कल कोई दबा सका, न आज कोई दबा सका है, न सुबह कयामत तक इस्लाम के परचम को कोई दबा सकता है। इस्लाम गालिब होने के लिए आया है और कयामत तक इस्लाम गालिब ही रहेगा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी नारा लगा करके सारे लोग आज के जलसे को कामयाब कर दीजिए। एक नारा मैं लगाऊंगा, आपको जवाब देना है, वही लब्बैक का नारा लगना चाहिए। लब्बैक का मतलब क्या है? मैं हाजिर हूँ। हम सब हाजिर आए ना रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए। तो इस नारे को ऐसी आवाज से लगाइए, ऐसी आवाज से लगाइए कि सब लोग समझ जाएं कि वाकई हम इस वक्त की, खाने की, टाइम की, कारोबार की, धंधेबंद की सारी कुर्बानियां सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, द बिलव्ड प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, सरवरे कायनात की खातिर आए हैं। जोर से नारा लगाइए, सीना फट जाए परवाह नहीं, जबान से या रसूलुल्लाह की सदा आनी चाहिए। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह। और जैसे पीछे वाले लब्बैक, पीछे वाले हाथों को उठाकर, वाले हाथों को उठाकर जोर से बोलो लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वलवला अंगेज़ खिताब। अब उसके बाद मैं इंशाअल्लाह ताला अब आपके सामने अमायदीन शहर में से हमारे तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन के माजी सदर और मिल्लत एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन आली जनाब सैयद सैफुल्लाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो 5 मिनट में अपने तासुरात पेश करने की सआदत हासिल करें। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला उलमाए कराम के और भी बयानात होंगे। आप हजरात संजीदगी और मतानत के साथ समाअत फरमाएं। और नौजवानों से गुजारिश है स्टेज के पास ना, स्टेज के पास जो है वो पीछे जाए, जरा पीछे जाए। अब डीसी साहब आ रहे हैं, ये लेफ्ट साइड से चढ़ते ही मेहरबानी से वहां से जगह खाली करो, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज नौजवानों, दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, आज शहर दामजरा में बैठो भाई, क्या भी नहीं है, बैठो भाई, खामोश बैठो भाई। ये आदत अच्छी नहीं है ये उठा करने की। आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर यहाँ आए हुए हैं, दूसरों की इज्जत करने के लिए यहाँ आए नहीं हुए। आपको उठना अच्छा नहीं है। खामोश इख्तियार करो, बैठो भाई, मेहरबानी फरमा कर। आज आप सब लोग तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन के और
उलमाए आले सुन्नत जमायत उलमाए आले सुन्नत की आवाज पर हिंदुस्तान में जो त्रिपुरा में मेरे और आपके आका के खिलाफ जो गुस्ताखी की गई और हमारे मजलूम मुसलमानों पर जो ज्यादती की गई उसके खिलाफ आज हम ये तारीखी एहतजाज यहाँ पर मनाया जा रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये सरजमीन टीपू सुल्तान शहीद है, यहाँ से हमको क़यादत देना चाहिए। हिंदुस्तान की क़यादत अगर कोई करता है तो वो शहर कर्नाटक का ही नुमाइंदा कर सकता है। माजी में हमने देखा है बहुत सारे बड़े बड़े नुमाइंदे कर्नाटक से टीपू के सरजमीन से उभर कर आए हुए हैं। आज भी ये हम दिखा रहे हैं कि कर्नाटक की सरजमीन आज दावणगेरे शहर में जो इत्तेफाक का मुजाहरा हुआ है, ये कायम रहने वाला इत्तेफाक और इत्तेहाद है। ये मुजाहरा पूरे लोगों की आंखें खोल देगा कि अगर मुसलमान मुत्तहद होता है तो बहुत कुछ कर सकता है। आज हम मुत्तहद हो नहीं रहे हैं, आज मुंतशर होकर हम बर्बाद हो रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे भाइयों, आज हमको मुत्तहद होने का वक्त आ गया। आज दुश्मन ताकतें हमें सर कुचलने के लिए हर रोज हर तरकीब बना रहे हैं, मगर उसको अगर फेल करना है तो हमको मुत्तहिद होना है। वो अब नंबर में ज्यादा नहीं है, जो दुश्मन कुव्वत है हिंदुस्तान में वो नंबर में ज्यादा नहीं है। चंद अफराद हैं जो पूरे हिंदुओं का नाम लेकर हमको डराने की कोशिश करते हैं। मैं आपको पावर करना चाहता हूँ, वो पूरे हिंदुओं की सरपरस्ती नहीं कर रहे हैं, चंद हिंदुओं की सरपरस्ती कर रहे हैं, क़यादत कर रहे हैं। पूरे मुसलमानों को, पूरे दलितों को, पूरे बैकवर्ड क्लास को डराने की कोशिश कर रहे हैं। हमको डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमान पीछे भी नहीं डरा है, अब भी नहीं डरेगा और आगे भी नहीं डरेगा। ये मुसलमान का अकीदा है। मेरे और आपके आका ने किसी को 1400 साल पहले जो दर्श हमको दिया है, वो दर्श हमें ये सिखाता है कि किसी के सामने सर किसी हालत में नहीं झुकाएंगे, सिवाय अल्लाह के किसी के सामने हम सर नहीं झुकाएंगे। ये मुसलमानों का नारा। जो इंदिरा कैंटीन के ऊपर जो बच्चे बैठे हैं वो मेहरबानी से गुजारिश कर रहे हैं उतरो। वो हमारे रहीम साहब बोल रहे हैं, ये भी रहीम साहब कारपेंटर, वो बिल्डिंग खस्ता है, मेहरबानी से उतरो। क्या भी हादसा होने से पहले उतर जाओ मेहरबानी से। वो बहुत से आदमी बैठे, उतरो वहां से नीचे से, नौजवान उतरो नीचे। आज हमें हमारे मदरसों की, हमारे खानखाहों की, हमारे मस्जिदों की हिफाजत करना है। जो कुछ त्रिपुरा में हुआ आप देखे होंगे और सुने होंगे। मस्जिदों की बेहुरमती की गई है, मदरसों की बेहुरमती की गई है, खानखाहों की बेहुरमती की है, यहाँ तक औरतों बच्चों की बेहुरमती की गई है। आज ऐसा सुनकर हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हमें हुकूमत हिंदुस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो सरपसंदों को सख्त सजा दी जाए। अगर हिंदुस्तानी हुकूमत अगर ये नहीं करती है, अगर नाइंसाफी हमारे से होती है, तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। आज हमें बता दिया है कि शहर दावणगेरे में जो तादाद में मुसलमान कौम आज अपने कारोबार बंद करके जो यहाँ पर जमा होकर जो दिखाया है, ये एक वाकई तारीखी कारनामा है। ऐसा ही करेंगे। आज हमारा दावणगेरे ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के छोटे छोटे हरियों से लेकर बड़े बड़े शहरों में ये मुजाहरा करके मुसलमान दिखाएंगे और बता देंगे हम माइनॉरिटी में नहीं है, वक्त पड़े तो हम मेजॉरिटी में। हमारे साथ बहुत सारे कौम है, हमारे साथ चंद अफराद जो है शर्त पसंद नहीं, जो कौम को तोड़ना चाहते हैं, जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, वो कौमें हम लोग डराना चाहते हैं।
हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। उनको मालूम करा देते हैं कि हम ऐसी कौम है कि किसी से डरने वाले नहीं है। एक रहते भी डरते नहीं, दो रहते भी डरते नहीं, तीन रहते भी डरते नहीं, डरने वाले कौम नहीं है। आज आपको ये आपने आप ये साबित कर दिया है कि हमें हमारे लिए नहीं, अगर मेरे और आपके आका की बात आती है तो हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं। ये आपने साबित कर दिया है। हम आइंदा पे हम साबित करेंगे और दिखाएंगे। जब अगर हमारे आका के गुस्ताखी होती है तो मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। ये हर एक जानता है, हर एक बड़ा से बड़ा मुफक्किर भी जानता है, बड़ा से बड़ा फिलासफर भी जानता है, बड़े से बड़ा हिस्टोरियन भी जानता है। हर कौम के लोग जानते हैं कि मुसलमान अगर उनको कितना भी तकलीफ दो खामोश रह सकता है, मगर उनके आका के अगर उनकी शान में गुस्ताखी होती है तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। ये दिखा दिए हमने, पहले भी हमने दिखाया है और आज भी हम दिखा रहे हैं। इन चंद बातों के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इसी तरह आपका इत्तेहाद कायम रहना है। अगर हमको तरक्की करना है, हम आगे जाना है, दूसरे कौमों के खाने को खाना लगाकर अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको इत्तेहाद कायम रखना है। इत्तेहाद में कामयाबी है, मुंतशर हुए तो बर्बादी है। इन चंद बातों के साथ मुझे तो बात करने का मौका दिया गया है। मैं आप सबका और इंतजाम करने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज इस तारीखी इजलास में एहतजाजी